कुफार हमेशा से ही इस्लाम पर और मुसलमानों पर वार करते आए हैं, तो मुसलमानों को दीन से दूर करने की बहुत सी साजिशें वो करते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि इन्हें उलमा से दूर किया जाए ताकि दीन सीखेंगे नहीं तो लिहाजा जो इनसे बुराई करानी चाहे करा सकते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, उनकी कदर कीमत दिल में पैदा करने के लिए, उनकी कीमत, उनकी जो बड़ाई है अहकामात की, वो ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ हीले तरीके इख्तियार करते हैं। जिनमें से ये भी इख्तियार करते हैं कि जब हज का मौसम आता है तो उमूमन ये बात चल पड़ती है कि किसी यानी हज करने से बेहतर है कि किसी बेनिकाही लड़की का निकाह करा दिया जाए, शादी करा दिया जाए, ये उसे बेहतर है। इसी तरह बकरीद, ईद उल अज़हा जब करीब आती है तो उस वक्त में ये कहना शुरू कर देते हैं कि कुर्बानी करने से बेहतर है कि किसी गरीब के घर में उतना राशन डला दिया जाए, उनके घर में पैसे दे दिए जाएं, उनका गुजर बसर हो जाए। ये चीजें फी नफ्स ही तो बहुत बेहतर हैं। किसी औरत का निकाह करा दिया जाए, शादी में पैसे दे दिए जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है। इसी तरह यानी किसी घर में राशन के लिए कुछ माल दे दिया जाए, पैसे दिए जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है। लेकिन किसी हुक्म के मुकाबले में लाना, ये सरासर दीन में अपनी तरफ से बातें दाखिल करना है और दीन में दरार डालना है और लोगों को दीन से दूर करना है। कि अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म, यही हज का वो फर्ज है, अब उस फर्ज को छोड़ दिया जाए, उसके बिलमुकाबिल किसी लड़की का निकाह करा दिया जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से रोका जा रहा है। इस तरह ईद उल अज़हा, कुर्बानी वाजिब किसी आदमी पे है, वो ये सोच रहा हो कि मैं ये पैसे किसी गरीब को दे दूं, ये ज्यादा बेहतर है, ये बेहतर नहीं, बल्कि इस आदमी के ऊपर गुनाह बाकी रह जाएगा कुर्बानी ना करने का। तो अजीब बात ये है कि ये ख्यालात तो किसी और मौके पर कभी भी पैदा नहीं होते। कभी 2, 2.5, 3 लाख का मोबाइल खरीदते हुए तो कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि इस मोबाइल खरीदने से बेहतर है मैं किसी लड़की के निकाह में पैसे दे दूं। किसी गरीब के घर में राशन डाला तो वहां तो ये ख्याल पैदा नहीं होता। बड़ी गाड़ी खरीदते हुए तो कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि इस गाड़ी खरीदने से बेहतर है कि मैं किसी घर में पैसे दे दूं, वो राशन का सामान खरीदने, किसी लड़की की शादी करा दूं, वहां तो ये ख्याल पैदा नहीं हुआ। जब किसी हुक्म के मुकाबले में लाया जा रहा है तो लाजमी अमर यही है, लाजमी बात यही समझ में आ रही है कि अल्लाह के हुक्म से रोका जा रहा है। इसलिए समझदार बनना चाहिए आदमी। ईमान वाला तो ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। कभी कुफार की इन साजिशों से धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो ये बात चलाने वाला हो आपके मुतालिकीन में से है, उसको बिठा के समझाएं कि अल्लाह का हुक्म ये है, इसको पूरा करना इसका जरूरी है। अगर आपके पास ज़ायद पैसे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप वहां भी खर्च करें, यहाँ भी अल्लाह का हुक्म पूरा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दिन के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे दिलों में कामिल ईमान को पैदा फरमा, मौत कब्र क़यामत के आज़ाबों से निजात अता फरमा, जन्नत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं, करीम अल्लाह